देवर जी आपका फोन आ रहा है। जानू आप नहा लिए? हाँ, तने की साबुन लगानी थी आके। सुनो, ये हिप्नोटाइज करना क्या होता है? किसी को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। उसे ना मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब फटाफट देना। हाँ सर। तो बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। चल कॉफी पीवाएंगे। मने चा पसंद है। गामा में लाइट को नहीं आंदी। तारिया की छाम पसंद है। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। सराहने की जगह तेरी बात पसंद है। चल चंडीगढ़ घुमा लियाऊं। चंडीगढ़ में तो बहुत रैली, मने तेरा गांव पसंद है। सुनो, ये देखो क्या लिखा है। एक बीवी ही होती है जो घर को सुंदर बनाती है। एक बीवी ही होती है जो घर वालों का ध्यान रखती है। और एक बीवी ही होती है जो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। कुछ समझ आया? हाँ, एक खुशहाल जीवन के लिए 3 बीवियों को होना बहुत जरूरी है। हरामजादे, तू नरक में जाए। अच्छा, मैं दारू पीऊं तो मैं नरक में जाऊंगा, और जिससे मैं दारू खरीद के लाऊं वो दुकान वाला, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और वो दारू बेचने वाले के बाहर जो अंडा वाले की दुकान है, जहाँ से मैं अंडे खाता हूँ, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और जब हम तमाशा देखने जावे हैं और वहां से एक डांस करे सब्बो, वो कहाँ जाएगी? वो भी नरक में जाएगी। अच्छा, जब नरक में दारू होएगी, अंडा बेचने वाला होएगा और सब्बो जो नाचे है वो भी होएगी, तो नरक कहाँ रहेगा? वो तो साक्षात स्वर्ग है, स्वर्ग। बेकार है भैया। अपने पति को बोल कितना पेट निकल रहा है, अदरक की तरह फैल रहा है। मेरे पति को देख कितना फिट है, जिम जाते हैं। अरे नहीं नहीं, पति का पेट निकला इसका मतलब वो शादी से बहुत खुश है। क्या सच में? सुनो, इधर आओ। जी? तुम शादी से खुश नहीं हो? इसको कैसे पता चल गया मैं शादी से खुश नहीं हूँ? और पेट कैसे नहीं निकला? जिम जाता हूँ। कोई जिम नहीं जाओगे तुम आज से। मैं बादाम का शेक लेके आ रही हूँ, बड़ा ग्लास, बैठ के अभी पियोगे। और देसी घी के मोटे मोटे लड्डू बनाऊंगी, दिन में 4 बार खाने। देखती हो तुम्हारा पेट कैसे नहीं निकलता। प्यार नहीं करते? हाँ, बैठो तुम यहाँ पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बेबी, आपको पता है हमारे घर पर ना जिन है। पागल हो गया, जिन विन कुछ भी नहीं होता। अरे होता है, काम वाली बता रही थी जिन है। जल्दी से सारा सामान पैक करो। क्यों? अरे क्योंकि हमारे घर कोई काम वाली नहीं है। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? काहे इतने खुश बरू हो? आज हमार भाई आवता हमरा से मिले। तारा भाई का और कोनो काम नहीं है कि खाली रिश्तेदारी रिश्तेदारी घूमत फिरेला? और ओकरा साथे हमार बहिनो आवतिया। कहाँ जाता ने? जाता नहीं, समोसा कोल्ड ड्रिंक लिया वे। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापिस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया। ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूँ, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं? भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। सुनो, अगर कोई तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ला, मुझे कोई 5 लाख दे, मैं तुम्हारे पानी में जहर मिला दूंगी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हे शनिदेव, स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते?
अरे मैंने तुम्हें एक देव दिया है, पति देव। तुम उसे परेशान करो, मुझे नहीं।